अब हम चंदेरी के फोर्ट में आए हैं। यहाँ से पूरा चंदेरी का छोटा सा शहर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। एंड नाउ लेट्स गो इन एंड टेक अ लुक एट द फोर्ट। फॉलो मी। हमारे आने वाले ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रिया एंड यू आर वाचिंग लाइम ट्रेल्स। आज की सुबह हुई है ग्वालियर में। दैट्स द सिटी ऑफ ग्वालियर स्टिल अस्लीप। तो सब तैयार है। अब हम फटाफट गाड़ी में सामान लोड करेंगे और निकलेंगे चंदेरी के लिए। लेट्स गो। हम चंदेरी से करीब 30 किलोमीटर दूर हैं एंड होपफुली विद इन हाफ एन आवर पहुंच जाएंगे। ग्वालियर से जब निकले रोड जबरदस्त था। इट वाज अ 4-लेन हाईवे टिल अबाउट ललितपुर। ललितपुर में वी हैड टू टेक द बाईपास। दैट वाज अ सिंगल-लेन रोड। We've been driving through small villages in Madhya Pradesh and the road is not bad at all except for these roadblocks. Quite surprised to find these belts of interior Madhya Pradesh so green. दोनों तरफ fields हैं, काफी सारा cultivation हो रहा है इस region में भी। अगर आप MP आ रहे हैं, you're on a road trip traveling through MP, then early morning hours are the best time. तो आप सुबह 4, 5, 6 बजे निकल सकते हैं and you can cover distances faster and without much traffic. So right now we have taken a stop right on the border of UP and MP. This what you see here is the Rajghat Dam and the lake waters. यहाँ थोड़ा गाड़ी रीअरेंज हो रहा है। Finally we are here at Chanderi. So now we are at the Madhya Pradesh Tourism Hotel, the Kila Kothi, and the view from here is just absolutely incredible. You can see the entire little town of Chanderi right from here. ये रहा चंदेरी का छोटा सा शहर, छोटे छोटे सफेद घरों से भरा हुआ है। व्यू यहाँ से बहुत ही बढ़िया है। किला कोठी इज जस्ट ऑफ द फोर्ट प्रेमाइसेस और यहाँ से हम जाने वाले हैं चंदेरी फोर्ट विच इज राइट देयर। तो अब हम चंदेरी के फोर्ट में आए हैं। दिस वॉज बिल्ट वे बैक इन द 9th century एंड 9th century से 13th century तक काफ़ी सारे रूलर्स यहाँ आए गए। फोर्ट के अभी रुइंस ही है मेनली, बट इट्स एट एन एलिवेशन। यहाँ से पूरा चंदेरी का छोटा सा शहर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। एंड नाउ लेट्स गो इन एंड टेक अ लुक एट द फोर्ट। फॉलो मी। मानसिंह पाल जी, मतलब आप ही देख रेख करते हो? जी, कर्मचारी। मानसिंह जी ने किले की इतिहास के बारे में हमें काफी कुछ बताया। मान्यताओं के अनुसार महाभारत में वर्णित राजा शिशुपाल ने चंदेरी नगर को बसाया। प्रख्यात मुस्लिम इतिहासकार अल-बरूनी और इब्न बतूता ने 11वीं सदी में चंदेरी का जिक्र किया है। 13वीं शताब्दी तक यह किला हिंदू राजाओं के अधिकार में रहा। 1304 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को अपने अधिकार में कर लिया।
फिर 1520 में आए चित्तौड़ के राणा संघा। फिर ठीक 7 साल बाद पहुंचे बाबर, जिनको किले पर कब्जा करने के लिए बड़ी संघर्ष करनी पड़ी। सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के काल में चंदेरी बहुत बड़ी मुस्लिम छावनी के रूप में विकसित हुआ। मुस्लिम फिर पहुंचे ब्रिटिश, और वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। तो सन 1844 यानी 1844 में ब्रिटिशर्स ने इस किले को अपने कब्जे में कर लिया। तो सन 1861 से लेकर सन 1947 तक देश की आज़ादी तक यहाँ सिंधिया राजवंश घराने का भी शासन रहा है। तब से पुरातत्व विभाग देखरेख कर रहा है। इतिहास और हिस्ट्री के बारे में आइडिया ना हो, ऐसे बस सिर्फ इमारत देख के फिर उसमें कनेक्ट नहीं कर पाते कि क्या हुआ, क्या था यहाँ पर। आइए यहाँ पर थोड़ा और दिखाते हैं। मैम, तो इस तरीके से इस किले को ध्वस्त कर दिया था। गवर्नमेंट ने इसको संभाल लिया है, रिस्टोर किया है। जी, इसकी शायद अधिकार बोला जाता है। जिसमें 32 घाट होने के कारण इसे 32वीं बावड़ी कहा जाता है। ये कोसक महल है, ये जामा मस्जिद है, ये कटी घाट है। ऊपर टेरेस की तरफ जा रहे हैं। Within the fort premises, you can visit the tombs of Alauddin Khilji and famous singer Baiju Bawra, and also the Johar Smarak. So if you look right towards that end, you can see Kati Ghati. So there is a doorway made between two hillsides. अब हम जा रहे हैं हवा महल। दिस अपेरेंटली वॉज लाइक एन AC रूम व्हेन द किंग्स वर हियर, और ये रूम पूरे साल बिल्कुल ठंडा होता था। गर्मियों में भी बाहर तपती गर्मी होती थी, लेकिन यहाँ हवा महल में राजा के स्पेशल AC रूम में द टेम्परेचर यूज्ड टू बी मेंटेन्ड, बहुत ही प्लेजेंट और ठंडा रहता था। लेट्स गो एंड चेक इट आउट। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी तंग सीढ़ियां हैं, एंड इट यूज्ड टू बी मेड लाइक दिस स्पेसिफिकली, ताकि जो एनिमीज हैं और एनिमी सोल्जर्स हैं वो बहुत आसानी से फोर्ट को एक्सेस ना कर पाए। सो अनदर फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। It's actually really nice and cool out here. ठंड है मस्त, और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है। प्रॉब्ली यहाँ से हवा इस तरह से आर पार होती है कि यहाँ का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है एट अ पर्टिकुलर लेवल। सो वेरी प्लेजेंट एंड एक्सेलेंट व्यू। व्हाट मोर डू यू नीड? And right here is Baiju Bawra's मकबरा। बैजू बावरा का मकबरा है, the renowned singer. This is where he was put to rest. So pandemic के टाइम पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, so make sure that you're wearing your masks whenever you're outside in a public place या आसपास लोग हों, तो आप केयरफुल रहें। ट्रैवल डेफिनेटली कर सकते हैं जब तक we take care and keep ourselves safe. So after that hot walk in the sun, it is time now to refuel. So the whole gang is here having lunch. चंदेरी आए और चंदेरी हैंडलूम एंड साड़ीज नहीं देखे, ऐसा तो नहीं हो सकता। So we are here at the Handloom Park in Chanderi. So this is the Chanderi fabric. ये सारा हैंड वोवन है। ये सारे हैंडमेड टेसल्स हैं और हैंड प्रिंटेड हैं। Okay, so we
are done with the shopping here. This is one suit material that you will soon see me wearing. ये भी सूट का मटेरियल है in a blue and white combination. So this is again one of the typical prints that you get in Chanderi. और ये typical जो चंदेरी का material है which is like a little transparent and very delicate and a beautiful print with zari border. So अभी हमने shopping कर ली है. We are very happy with what we picked up and now we are going to go and take a look at the weaving process. तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ चंदेरी हैंडलूम वीविंग जो होती है वो कैसा होता है. Let's go. 50 रुपये का साड़ी बन रहा है, सेट होकर के ये इस तरह से वीव होता है. धागा दिया वो सिल्क का था. अब डाउन जो हो रहा है थ्रेड इसमें ज्वाइंट होता है. ये जब धागा हम लोग वीव कर रहे हैं उसी टाइम पे ये तीली वर्क हुआ है. पूरी साड़ी फट जाएगी लेकिन आपका डिजाइन कभी नहीं निकलेगा. So you can really appreciate how painstakingly this entire handloom work has to be done. इतने सारे धागे हैं, there are color combinations, there are designs which have to be intricately woven into this. And यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. एक धागा टूटा तो भी amongst all these thousands of threads running through, you have to find that one धागा and manually उसको हाथ से टाई करके continue करना पड़ता है. That's probably the reason why Chanderi handlooms, Chanderi weaves, Chanderi silks are so famous not just in our country but worldwide. ये तनवीर मोटामल जी हैं and the shop is मोटामल हैंडलूम्स. तो ये हैंडलूम पार्क में है. दिस इज शॉप नंबर 15 and यहाँ पे आपको एक से एक बढ़िया डिजाइन्स मिलेंगे, मटेरियल मिलेंगे and you will really get exquisite, exclusive pieces of local hand woven Chanderi weaves. So अगर आप चंदेरी आए तो definitely come here. Ranveer ji will definitely give you the best pieces and also give you a special discount for 9 subscribers. लोगों को इंतजार रहेगा आपका. Thank you so much. Till we meet again, I want you all to take care, stay safe, and of course like, share, subscribe, put in your comments because we are waiting for your feedback and we will see you all soon with another vlog. Till then, it's signing off from Priya and Prashant from Chanderi. और अब हम चले हैं चंदेरी से सांची की तरफ